इवनिंग टू एवरीवन। आज हम जो प्रीवियस टॉपिक करवा रहे थे आपको, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर फंक्शन, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम एग्जांपल नंबर 4 तक कर चुके थे और आज हम 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट है वो है अपने पास, शो दैट divergent of grade of r raised to power n, divergence of grade of r raised to power n, that means del r raised to power n, that means del square r raised to power n इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है n प्लस वन इंटू r की पावर n माइनस टू, where r magnitude is equal to x square plus y square plus z square। ठीक है, ये गिवन है आपके पास। तो आप कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा, सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, डेल आर की पावर एन, दैट मीन्स डेल क्या था आपके पास, कर्ल आर की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई किसका करना है, आर की पावर एन का, जे, प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड किसका करना है, आर की पावर एन का, और इनटू में के। और जैसे ही हम इसका करेंगे आर की पावर एन का, तो ये सब में आएगा आपके पास, क्या आएगी वैल्यू इसमें, एन आर की पावर एन माइनस वन, और ये हो जाएगा यहाँ पर कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। नेक्स्ट में भी वो टर्म आएगी जो हम कॉमन ले चुके हैं, एन आर की पावर एन माइनस वन, और इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे किसको, आर को, और नेक्स्ट में भी सेम टर्म आएगी और इसको हम आर को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये हो गया आपके पास के। ठीक है, तो ये हो गया एन आर की पावर एन माइनस वन, और ये आप कर चुके हो, सभी एक्सरसाइज में आपने किया है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन आर आई प्लस में वाई अपॉन आर जे प्लस में जेड अपॉन आर के, आर कॉमन ले लेते हैं तो फाइनली आपके पास आ गया एन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर इंटू में एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, और ये किसकी वैल्यू क्या है आपके पास, वेक्टर आर। तो आपके पास क्या आ गया, ये एन आर की पावर एन माइनस टू इंटू वेक्टर आर, लेकिन आपको तो निकालना था डेल डॉट डेल आर की पावर एन। अब इसको हम इससे आगे करेंगे, डेल डॉट और कर लेते हैं इसका डेल आर की पावर एन के साथ। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही किया हमने, ये पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इससे आगे हम करेंगे डेल डॉट, तो ये आपके पास डेल आर की पावर एन की वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे डेल डॉट डेल आर की पावर एन, दैट मीन्स डेल आपके पास क्या है, डेल आर की पावर एन की वैल्यू आ गई एन आर की पावर एन माइनस टू इंटू वेक्टर आर, और यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर हम, ये हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको डेल डॉट फाई आर का, और डेल डॉट फाई आर का फॉर्मूला था आपके पास डेल फाई डॉट आर प्लस फाई डेल डॉट आर, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगा देंगे। फाई की जगह क्या है आपके पास, एन आर की पावर एन माइनस वन, और आर की जगह ये है आपके पास। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कैसे करोगे, डेल फाई मीन्स आपके पास क्या हो गया, डेल एन आर की पावर एन माइनस टू, डॉट क्या हो गया आपके पास, वेक्टर आर। ठीक है, प्लस फाई क्या है आपके पास, एन आर की पावर एन माइनस टू इंटू में क्या आ गया, डेल डॉट आर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले डेल लिख लेते हैं, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
आई प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड के, ठीक है। इनटू में क्या हो गया आपके पास एन आर की पावर एन माइनस टू, ठीक है। डॉट क्या है इसका आर के साथ, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके डॉट कर देंगे। और यहाँ क्या है आपके पास एन आर की पावर एन माइनस टू, और डेल डॉट आर करोगे तो आपके पास 3 आएगा, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो डेल डॉट आर की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 3। आप करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर डेल डॉट आर को, क्योंकि x विद रिस्पेक्ट टू x आएगा यहाँ पर, प्लस में y विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करेंगे हम, जब इसका करेंगे हम तो आई तो आपके पास रहेगा यहाँ पर, तो हमने आई को पहले लिख दिया। आप क्या करोगे कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, किसका करेंगे हम एन आर की पावर एन माइनस टू का करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या होगा जे, और ये क्या होगा कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये क्या होगा आपके पास एन आर की पावर एन माइनस टू, ठीक है। और ये हो गया आपके पास के कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और यहाँ क्या होगा एन आर की पावर एन माइनस में टू, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी थी आपको आर के साथ। यहाँ क्या होगा आपके पास एन आर की पावर एन माइनस टू, और ये क्या हो गया 3 1 प्लस 1, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर 3। और इसको क्या कैसे करेंगे हम यहाँ पर, और अब इसका कर लेते हैं। इसका करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा एन आर की पावर एन माइनस टू हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एन हो गया, एन माइनस टू हो गया यहाँ पर, और आर की पावर क्या आ जाएगा एन माइनस थ्री। आई थिंक सो ये सब में आएगी, सभी फैक्टर्स में आएगी, तो ये कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ आ जाएगा आपके पास कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, प्लस में कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई जे, प्लस में कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड के, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है आर के साथ है, और प्लस में क्या आ गया आपके पास 3n आर की पावर n माइनस टू। इसी तरह से अब यहाँ आपके पास आ गया n माइनस टू आर की पावर n माइनस थ्री, और यहाँ आ गया आपके पास x अपॉन आर आई, प्लस में y अपॉन आर जे, प्लस में z अपॉन आर के, ठीक है। और ये हो गया डॉट आर, और यहाँ अपने पास आ गया था 3n आर की पावर n माइनस टू, और यहाँ हो गया आपके पास n इंटू में n माइनस टू, और आपके पास क्या वैल्यू थी यहाँ पर r थी, तो ये क्या हो गया r की पावर n माइनस फोर, और ये हो गया एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के, और यहाँ आ गई डॉट आर, और प्लस क्या बच गया आपके पास यहाँ पर 3n आर की पावर n माइनस टू, और यहाँ आ गया आपके पास n माइनस टू आर की पावर n माइनस फोर, लेकिन ये r डॉट आर आपके पास क्या बन जाएगा आर स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास 3n आर की पावर n माइनस टू, और लास्ट में आपके पास ये भी n माइनस टू बन जाएगा, तो ये आ गया n माइनस टू, और यहाँ है r की पावर n माइनस टू, और प्लस में है आपके पास 3n आर की पावर n माइनस टू। तो आप देख रहे हैं कि n आर की पावर n माइनस टू तो यहाँ कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पर n माइनस टू बच गया यहाँ पर, तो ये हो गया n माइनस टू प्लस में थ्री। फाइनली अपने पास क्या आ गया n प्लस वन इंटू में आर की पावर n माइनस टू, और आपको प्रूव क्या करना था यही टर्म प्रूव करनी थी, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, तो आपको इसमें ये प्रूव करना था। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे, पहले भी हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि शो दैट द फंक्शन
1 upon r, where r is equal to magnitude of vector r is equal to x square plus y square plus z square का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस हार्मोनिक फंक्शन, इस हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक का बताया था, हार्मोनिक कब होगा, हार्मोनिक फंक्शन। लेकिन कंडीशन इज गिवन, कंडीशन क्या दी है, प्रोवाइडेड आर इज नॉट इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड आर इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको, पहले डेल 1 अपॉन आर फाइंड आउट कर लेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो डेल के लिए क्या होगा आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, लेकिन किसका कर रहे हैं, 1 अपॉन आर का, आई कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आर की पावर -1 लिख देते हैं इसको, ये जे हो गया। और यहाँ हो गया आपके पास कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड आर की पावर -1, और ये हो गया आपके पास के। और जैसे आर की पावर का करेंगे तो ये आपके पास ये बन जाएगा, और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई हो गया। यहाँ हो जाएगा आपके पास कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई जे प्लस में कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड के। तो ये आप पहले भी कर चुके हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है आपके पास x अपॉन आर। तो मैं डायरेक्ट 1 अपॉन आर को बाहर ले लियो, और आपके पास ये आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये आपके पास वेक्टर आर बन गया। तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और ये हो गया वेक्टर आर। तो ये 1 अपॉन आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 1 अपॉन आर आपके पास ये आ गया, और उसके बाद हम इसका डेल डॉट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको, फिर आगे वैसे ही करना आपको। तो ये है आपके पास, आपको करना है डेल डॉट। डेल डॉट किसका करना था, डेल 1 अपॉन आर, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आपके पास, डेल 1 अपॉन आर आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आप इसको ले सकते हैं डेल डॉट -1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू वेक्टर आर। तो ये 5 हो गया, और ये आपके पास वेक्टर आर हो गया। तो पीछे अभी भी तो किया है, तो हम वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, जो पीछे लगाई थी हमने। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो पीछे प्रॉपर्टी लगाई उसमें डेल फाई, डेल फाई का मतलब क्या हो गया, डेल -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल फाई डॉट आर। ठीक है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, फाई क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर इनटू में क्या होगा, डेल डॉट आर। ठीक है, अब इसका करेंगे हम डेल फाई का। डेल फाई में क्या आ जाएगा आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये माइनस का हो गया, माइनस बाहर कर देते हैं, और ये हो गया आपके पास आर की पावर -2 आई प्लस कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई आर की पावर -2 जे प्लस में कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये आर की पावर -2 के, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे हम, इसका आर के साथ करेंगे, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई थी। ठीक है, तो इसका करेंगे तो माइनस तो है, माइनस इसका आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम, यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, यहाँ जे हो जाएगा, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जेड होगा, यहाँ के हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, यहाँ पर आर के साथ डॉट प्रोडक्ट है इसके। ठीक है, और ये आ गया आपके पास 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3, तो इसको हम 3 लिख देते हैं। ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं, और इसको प्रॉपरली लिख देते हैं यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर 3, और इसको करेंगे तो आपको पता है ये 2 अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर डॉट आर आ जाएगा, और आर डॉट आर आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आपके पास 3 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर, यहाँ 2 कैसे आया था, पावर तो क्या थी आपके पास यहाँ पर, माइनस के 1 अपॉन आर क्यूब थी, सॉरी ये क्यूब है भाई, मिस्टेक हो गई, यहाँ क्यूब है, यहाँ आपके पास क्यूब है, यहाँ भी आपके पास क्या है, क्यूब है। तो ये जहां जहां 2 है वहां आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब था आपके पास, 3 था, यहाँ 4 बन जाएगा फिर।
ठीक है, तो यहाँ 4 बन जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या था, 3 था यहाँ पर 3। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर 3। ठीक है, ये बन गया आपके पास 3। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 5 और ये कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये बन गया 4 बन गया ना ये। ठीक है, ये बन गया आपके पास 3 और x अपॉन आर बाहर आया तो ये बन जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये आ गया 3 अपॉन आर स्क्वायर माइनस में 3 अपॉन आर स्क्वायर। तो हार्मोनिक में क्या करते हैं हम, जीरो करते हैं किसको, डेल स्क्वायर, और जो भी आपके पास फंक्शन को जीरो प्रूव करना था तो ये जीरो प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन हो गए हैं, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हार्मोनिक कैसे करना है, डेल स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन भी डेल स्क्वायर का ही है, इसी तरह से अभी 1 अपॉन आर था और नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या दे रखा है, एक्स अपॉन आर स्क्वायर। डेल स्क्वायर भी करना है इसमें भी, तो सेम प्रॉपर्टी लगा के हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपके पास, डेल स्क्वायर इंटू में एक्स अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है माइनस के 2x r की पावर 4। तो वैसे ही करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया हमने। तो ये क्या है आपके पास, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर का मतलब आपको पता ही था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। किसका कर रहे हैं हम, एक्स अपॉन आर स्क्वायर का कर रहे हैं। तो एक एक करके हम सोल्व कर लेते हैं और सबको ऐड कर देंगे। तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर किसका किया हमने, एक्स अपॉन आर स्क्वायर का किया फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर किया तो आपके पास यू अपॉन वी फॉर्मूला लगा लो या इसको अलग अलग कर दो। तो मैंने 1 अपॉन आर स्क्वायर को एक मान लिया और एक्स को अलग मान लिया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस में सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इसका करेंगे तो माइनस के 2 अपॉन आर क्यूब आ जाएगा और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। और फाइनली जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ हो गया माइनस के 2 अपॉन आर की पावर 4 इंटू में एक्स। ये वैल्यू आपके पास आ गई माइनस के 2। तो ये आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस में दिस वन। लेकिन हमारे पास क्या था, एक्स ऑलरेडी था तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर करना चाहते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर अब हम दोनों टर्म का करेंगे, एक्स अपॉन आर स्क्वायर जो है आपके पास इसका। तो इसका सेकेंड ऑर्डर क्या बन जाएगा आपके पास, सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम इसका एक्स अपॉन आर स्क्वायर का। तो यहाँ भी आपके पास आ जाएगा कि कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे किसका, करेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर का। और इसी तरह से इसका करेंगे 2 अपॉन आर की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो इसमें भी अब हम इसको 2 मान लेंगे। तो पहले टर्म का तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 अपॉन आर क्यूब और आर का क्या हो जाएगा, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहाँ आपके पास क्या आएगा, बाहर माइनस है तो इसको हमने कर दिया 2 अपॉन आर की पावर 4 और इसका क्या बन जाएगा आपके पास 2x और माइनस भी रहेगा यहाँ पर आपके पास, लेकिन बाहर माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा और ये बाहर माइनस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब x का करेंगे लेकिन 2 अपॉन आर की पावर 4 आपके पास एज इट ही रहेगा और x का करेंगे 2 अपॉन आर की पावर 4 को एज इट ही रख दिया। ठीक है, और हमने इसका किया था तो ये था माइनस, फर्स्ट टर्म का हमने सेकंड का कर दिया था तो यहाँ क्या था आपके पास माइनस, यहाँ है आपके पास माइनस। ठीक है, एक्स का कर दिया हमने और अब एक्स स्क्वायर को एच डी रखेंगे, इसका करेंगे हम। ठीक है, तो इसका करेंगे तो देखिए कैसे होगा। हमने एक्स स्क्वायर को एच डी रख दिया। ठीक है, तो प्लस था लेकिन बाहर आपके पास क्या है माइनस, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, पावर का करेंगे तो -4 आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो ऑलरेडी था तो ये बन जाएगा 8 अपॉन आर की पावर 5 और क्या आएगा आपके पास कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया और सिमिलरली फिर हम y और z फाइंड आउट करेंगे। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, x अपॉन आर स्क्वायर का। तो क्या आ गया आपके पास माइनस में 2x अपॉन
आर की पावर 4 हो गया यहाँ पर। यहाँ क्या है आपके पास माइनस के 4 एक्स अपॉन आर की पावर 4, और यहाँ क्या आएगा आपके पास 8 अपॉन आर की पावर 6 हो जाएगा। एक्स अपॉन आर आएगा ना यहाँ पर, और ये हो गया आपके पास एक्स की पावर 3। तो ये हमने फर्स्ट टर्म इसके फाइंड आउट कर दी, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना माइनस के 6 अपॉन आर की पावर 4 एक्स, और ये हुआ प्लस के 8 एक्स क्यूब अपॉन आर की पावर 6। इसी तरह से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किसका निकालेंगे, एक्स अपॉन आर स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे आर स्क्वेयर का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेते हैं पहले, फिर सेकंड ऑर्डर निकालेंगे। सिमिलरली नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक्स की टर्म आपके पास दे रखी है। तो एक्स एज ए कांस्टेंट हो गया आपके पास, तो एक्स को हम एज टी रख देंगे और सिर्फ हम किसका करेंगे, किसका करेंगे, तो एक्स एज ए कांस्टेंट हो गया, तो माइनस के 2x अपॉन आर क्यूब आ गया, और कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू आपके पास y आ गया। तो आपके पास टर्म क्या आ गई माइनस के 2xy डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। इसी तरह से इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका x अपॉन आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो माइनस के 2x तो आपके पास एज ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और इसका करेंगे हम तो क्या है आपके पास 1 अपॉन आर की पावर 4, और प्लस में क्या आ जाएगा, लेकिन इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 4 आर की पावर कितना हो गया आपके पास 5, और आर का करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू वाई आएगा यहाँ पर, तो वाई अपॉन क्या हो गया आपके पास आर, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस के 2x तो हमारे पास कॉमन आ गया था, और यहाँ 1 अपॉन आर की पावर 4 हो गया, और माइनस के क्या आ गया आपके पास 4y अपॉन आर की पावर 6। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, जेड करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे, तो आपके पास जेड में सिमिलरली हो सकता है क्योंकि एक्स इसके लिए भी कांस्टेंट है, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, एक्स अपॉन आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू में जेड, 2 इंटू जेड, इंटू में क्या आएगा 1 अपॉन सॉरी एक्स था यहाँ पर, तो ये आएगा एक्स यहाँ पर 2 माइनस के 2x इंटू 1 अपॉन आर की पावर 4 माइनस में 4 जेड अपॉन आर की पावर 6, तो ये आपके पास आ गया, और अब हम इसे तीनों को ऐड कर देंगे, तो ये ऐड करके उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो एडिंग देम तीनों को ऐड कर देंगे, एडिंग देम, तो अपने पास क्या आ जाएगा वी गेट, क्या क्या वैल्यू आएगी, पहले अपने पास आ गई थी यहाँ पर, किस किस को ऐड किया है हमने, एक तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका एक्स अपॉन आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स को, प्लस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सेम टर्म एक्स अपॉन आर स्क्वायर, प्लस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू जेड। इन तीनों टर्म को हमने ऐड कर दिया, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था तो हमारे पास आ गया था माइनस 6x आर की पावर 4, और प्लस में हमारे पास आ गया था 8x क्यूब डिवाइडेड बाय आर की पावर 6। ऐसे ही हमने जब विद रिस्पेक्ट टू वाई किया था तो हमारे पास ये टर्म आई है, ये टर्म है, और ये है माइनस के 2x अपॉन आर की पावर 4, और माइनस माइनस प्लस कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, तो ये आ गया 8xy आर की पावर 6। और नेक्स्ट में आपके पास क्या आया, जब विद रिस्पेक्ट टू जेड किया तो ये टर्म आ रही है, और ये आ रही है माइनस की ही आ रही है हमारे पास, ये टर्म भी हमने प्लस कर दिया, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस है ये यहाँ पर, इसको माइनस कर देते हैं, तो ये है आपके पास माइनस का क्या था 2x आर की पावर 4, और माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस। ठीक है, और क्या करेंगे इसको हम, जब हमने इसको किया तो आपके पास ये आ गया, प्लस का क्या हो जाएगा 8xz डिवाइडेड बाई आर की पावर 6। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, और अब हम इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और जैसे ऐड करेंगे तो अपने पास ये तो कितना आ रहा है 6 7 8 9 10 10 हो गया, तो ये आ गया माइनस के 10x
अपॉन आर की पावर 4, और इन सब में 8 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो 8 कॉमन आ गया। ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, 8 भी कॉमन आ रहा है, और डिवाइडेड बाय क्या कॉमन आ रहा है, आर की पावर 4, आर की पावर 6 कॉमन आ रहा है। तो ये क्या वैल्यूज आ गई आपके पास, एक तो एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, यहाँ था हमारे पास y, बाहर था हमारे पास x, तो ये वैल्यू बन रही थी हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पर वाई स्क्वायर था, और यहाँ आपके पास था जेड स्क्वायर, और एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ये बना था हमारे पास 8 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, और जब हमने इसमें से 8x कॉमन लिया तो अपने पास ये टर्म आ गई, तो आपके पास क्या है, माइनस के 10x डिवाइडेड बाय आर की पावर 4, आर की पावर 4, इसको ऊपर कर लेते हैं, तो ये आ गए फाइनली आर की पावर 4, और नेक्स्ट में क्या हुआ यहाँ पर, प्लस 8x अपॉन आर की पावर 6 इंटू ये है आर स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, माइनस के 10x डिवाइडेड बाई आर की पावर 4 प्लस में 8x आर की पावर 4, तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस के 2x अपॉन आर की पावर 4। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आपको पता है क्या है, क्या दे रखी है क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स ये क्या बन गया आपके पास आर स्क्वायर, तो इसको हमने यहाँ यूज कर दिया। तो ये जो चैप्टर था हमारे पास रेडियन डाइवर्जेंट टर्म कर्ल, ये कंप्लीट हो गया, और ये कंप्लीट यूनिट थी, लेकिन अभी तो अपना पेपर पैटर्न चेंज है, तो यूनिट का कोई इसमें इश्यू नहीं है, तो आपको ये कंप्लीट करना है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, तो आपको इस तरह से करना है इसको, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करेंगे और इसका सॉल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।